सचेतन चेतन। परमात्मा के प्यारे भक्तों, आज का विषय मानव शरीर की रचना और अंतःकरण भाग नंबर 1 है। श्रोताओं, मानव शरीर की रचना को जानकर ही सृष्टि की रचना को समझा जा सकता है। जिस प्रकार सृष्टि क्रम चलता है, उसी प्रकार मानव शरीर का क्रम भी चलता है। जितने तत्व सृष्टि में पाए जाते हैं, उतने ही तत्व मानव शरीर में पाए जाते हैं। अंतर केवल मात्रा का होता है। मानव शरीर कर्म और ज्ञान इंद्रियों से मिलकर बनता है। शरीर में प्रत्येक इंद्रिय का अपना एक विशेष महत्व होता है। इसके साथ साथ शरीर में प्रत्येक कोशिका का भी अपना महत्व होता है। शरीर के किसी भी अंग को शरीर नहीं कहते। जैसे ये अंग होते हैं आँख, हाथ, पैर या कान। यदि शरीर के सभी अंगों को अलग अलग कर दिया जाए तो शरीर खत्म हो जाता है। शरीर का अस्तित्व अंगों से ही है। आध्यात्मिक शिक्षा की शुरुआत अपने शरीर से होकर सृष्टि के साथ एक होने पर खत्म होती है। जब व्यक्ति सृष्टि से एक हो जाता है तो वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भक्तों, मानव शरीर में 6 कर्म इंद्रियां होती हैं, जिनमें जीभ, हाथ, पाँव, मूत्रेंद्रिय, गुद्दा व जननांग होते हैं और 6 ही ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिनमें आँख, कान, रसना, नाक, त्वचा व अंतःकरण होते हैं। मानव शरीर के अंदर 9 द्वार होते हैं, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से अपने शरीर में देखा जा सकता है। परंतु जिस 10वें द्वार के होने की बात कही जा रही है, इसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। यह एक ग्रंथि होती है, जिसे साधना करने वाला अपने अभ्यास से खोलता है। जब यह ग्रंथि खुल जाती है तो साधक का संबंध भगवान से हो जाता है। मानव शरीर में 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं: मस्तिष्क, हृदय व नाभि। मस्तिष्क का संबंध बुद्धि से होता है और बुद्धि का संबंध चिंतन, तर्क, विवेक, विश्लेषण, ज्ञान व स्मृति से होता है। हृदय का संबंध अंतःकरण, व्यवहार, मन व भाव से होता है। नाभि का संबंध प्राण से होता है। मानव शरीर दिखने में एक स्थूल शरीर दिखता है, जबकि यह 3 शरीर होते हैं। नंबर 1, स्थूल शरीर। यह जिस बल का प्रयोग करता है उसे मांसपेशियों की शक्ति कहते हैं। नंबर 2, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जिस बल का प्रयोग करता है उसे तंत्रिका बल कहते हैं। नंबर 3, कारण शरीर। इस कारण शरीर को आत्मा भी कहते हैं। इसमें तो असीम शक्ति होती है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों का नाश हो जाता है, यह नाशवान है। लेकिन कारण शरीर का किसी भी अवस्था में
नाश या अभाव नहीं होता। मनुष्य शरीर में 4 चीज़ें मुख्य होती हैं: शरीर, मन, आत्मा और चेतना। नंबर 1, शरीर। मनुष्य का शरीर खाद्य पदार्थों से बनता है जो जमीन में पैदा होते हैं और यह सूर्य के प्रकाश व जमीन की गर्मी से पैदा होते हैं। नंबर 2, मन। मन सब इंद्रियों पर राज करता है। यह शरीर और आत्मा के बीच की कड़ी का काम करता है। मन की खुराक संकल्प, विकल्प या विचार है। नंबर 3, आत्मा। आत्मा मनुष्य के शरीर में आनंद का रूप व प्रकाश है जो चेतना से अपनी शक्ति प्रदान करता है। इसकी खुराक आनंद ही होती है। नंबर 4, चेतना। सूरत समता की अवस्था है। यह शांति का स्वरूप है। यह चेतना सूरत आत्मा का अंश रूप ही मानव शरीर में होती हैं। हमारा मानव शरीर 5 यौगिकों से मिलकर बना है। यह यौगिक हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। यदि हम इन 5 यौगिकों का विभाजन करते हैं तो प्रत्येक में 5-5 तत्व पाए जाते हैं। इस तरह कुल 25 तत्व होते हैं। नंबर 1, आकाश। आकाश में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार तत्व होते हैं। आकाश में एक गुण शब्द होता है। नंबर 2, वायु। वायु में गति, टेढ़ा होना, दौड़ना, प्रसारण व संकुचन तत्व होते हैं। वायु में शब्द व स्पर्श 2 गुण होते हैं। नंबर 3, अग्नि। अग्नि में सूक्ष्मता, तृष्णा, आलस्य, निद्रा व क्रांति तत्व होते हैं। इसमें शब्द, स्पर्श व रूप 3 गुण होते हैं। नंबर 4, जल। जल में वीर्य, रक्त, लार, मूत्र व पसीना तत्व होते हैं। इसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस 4 गुण होते हैं। नंबर 5, पृथ्वी। पृथ्वी में अस्थि, मांस, नाड़ी, त्वचा व रोम तत्व होते हैं। इसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध 5 गुण होते हैं। भक्तों, प्रत्येक मानव शरीर पुरुष रूप होता है। मनुष्य जाति में एक नर व एक मादा होते हैं और नर व मादा के संयोग से ही संतान उत्पन्न होती है। प्रत्येक शरीर में 3 अंश या 13 क्रोमोस माता के और 3 अंश व 13 क्रोमोस पिता के होते हैं। पुरुष के शरीर में 26 क्रोमोस और स्त्री के शरीर में 27 क्रोमोस होते हैं। स्त्री के शरीर में 1 क्रोमोस ज़्यादा होता है। नारी के शरीर में 27 क्रोमोस होने के नाते प्रकृति की प्रधानता होती है। प्रत्येक पुरुष में 1 स्त्री और प्रत्येक स्त्री में 1 पुरुष विद्यमान होता है। इसलिए मानव शरीर पुरुष रूप कहा जाता है और मानव का यह रूप प्राकृतिक होता है। सच्चिदानंद।